तो विनय प्रकाश तिवारी हमारे ससुर जी, प्रिय ससुर जी, चलो ठीक है, मैं मान लिया कि मैं तुम्हारी बेटी को मारता हूँ, गाली देता हूँ या बहुत प्रताड़ित करता हूँ, चलो वो भी मैं मान लिया। तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत शरीफ है, किसी के साथ उसका चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है। तो तुम्हारी बेटी जब इतनी अच्छी थी तो तुमको उसका साथ देना चाहिए था, काहे नहीं दिए? तुमको अपनी बेटी को तुम अपने घर पे बुलाते, कोर्ट जाते, कचहरी जाते और बोलते, हाँ, वहाँ से तलाक लेते या मुकदमा दर्ज करते कि मेरे को मारता है, गाली देता है, प्रताड़ित करता है, जो भी तुम्हारे समझ में आता है वो करते। हैं, तुम एक अच्छे बाप भी नहीं बन पाए कि अपने बेटे के बारे में फिक्र करें। आज तक तुमको ख्याल नहीं आया कि चलूँ कोर्ट करूँ, कचहरी करूँ, मेरा दामाद मारता है मेरी बेटी को। तुम्हारे बस का वो भी नहीं है, तुम नहीं गए केस करने। अरे जब जो सही नहीं है तो उसके बारे में केस काहे करोगे? तुमको मालूम है कि हमारी बेटी हमारा है, तो उसमें तुम करोगे क्या? हाँ, नहीं हमारा है तो तुमको बेटी को कमाने से बढ़िया था कि पहले तुम कोर्ट में केस कर देते थे तलाक का, कोर्ट कचहरी करवा के तलाक लेते थे, उसके बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते लड़की का शादी कर देते थे, अच्छे से इज्जत से रहती थी अपने घर पे। तुम वो भी नहीं किए। आज तुम्हारी बेटी खुद अपने से कर रही है केस। क्यों? क्योंकि उसका मैं जब ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे सब डालने लगा, अब तुम तब उसको बेइज्जती लग रहा है, तुमको बेइज्जती लग रहा है, तब तुमको ख्याल आ रहा है कि मेरा दामाद हरामी है। अब तक कहाँ बैठे थे दामाद हरामी था तो? हाँ, पहली बार भागी तब भी तुम बैठे थे, तब भी नहीं केस किए। अब की बार भागी तब भी तुमने, चलो ठीक है, वो भी मैं मान लिया, कोई बात नहीं। तो मेरे को उसी समाज से, उसी महिला पुलिस से, उसी लोगों से मुझे ये कहना है कि ये जो 6 महीना साल भर से मुंबई जैसे शहर में रहती हैं, ये मेरे को बताएंगी किसके साथ रहती हैं, आजू बाजू वालों से पूछवाएंगी कि हाँ मैं इनके साथ रहती हूँ, इनके साथ रहती हूँ। और हाँ, यही नहीं, चलो ये पूछवाएंगी, ये जो बोलती हैं, चलो मैं मान लेता हूँ, मैं मेडिकल करवाओगी, मेडिकल करवा के बताओगी कि मेरा किसी के साथ रिलेशन नहीं हुआ जब से इनसे छोड़ी हूँ। इतना ही तुम अच्छी हो, सती सावित्री हो, तो मेडिकल करवाओ, मेडिकल करवा के दिखा दो, सब मेरे मुंह पे तमाचा मार दो, ये देख तू मेरे को बोला था कि मेरा चक्कर है, मेडिकल करवा के दे रही हूँ, ये ले मेडिकल करवाओगे, मेडिकल करके मेरे मुंह पे तमाचा मारो, उसके ऊपर मेरे ऊपर मानहानि का केस करो कि मेरे को ये समाज में बेइज्जत किया है कि मेरा चक्कर है, मानहानि का केस कर दो मेरे ऊपर। आपका इज्जत का इज्जत बचा रहेगा, सब कुछ करा रहेगा। तो आपको चाहिए मानहानि का केस करना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका दामाद हूँ, बड़ा दामाद बेटे के समान होता है, तो ससुर का हर काम थोड़ा कम करना दामाद का कर्तव्य है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी बेटी का मेडिकल करवाइए। और दूसरी बात, पुलिस वालों को मैं ले ही जाऊँगा उस दिन 16 तारीख को, मंगलवार को। भाई उनसे पूछूंगा कि भाई चलो ये इतनी शरीफ हैं, सज्जन है, मैं इनको प्रताड़ित करता हूँ, तो पहले मेरे को इसी चीज़ का जवाब दे दें। चले पूछवाएं कि कहाँ रहती हैं, किसके साथ रहती हैं, अपने माँ बाप के साथ रहती हैं, भाई के साथ रहती हैं, अपने दोस्तों 2-4 दोस्त हों रहती हैं, हाँ, सती सावित्री हैं। जब नहीं साबित कर पाएंगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आजू बाजू तो जहाँ होंगे, आजू बाजू तो होगा, कोई तो होगा जो बोलेगा हाँ यहाँ 6 महीना साल भर से रहती हैं, हाँ काम करती हैं, इनकी 2-4 सहेली हैं या रिश्तेदार हैं, किसके पास रहती हैं, या अकेले रूम लेके अकेले ही रहती हैं, दूसरा कोई नहीं रहता इनके साथ, वो तो बताओगे ना, आजू बाजू तो बताएगा, वही करवा दो। मैं आपके घर भी आ रहा हूँ, यहाँ पे भी आ रहा हूँ। मेरी तो इज्जतिया का शिक्षा लीडर कर दिए, अब हमारी बारी है, हम कर रहे हैं शिक्षा लीडर। जब भाई दूसरे के गू में उंगली डालोगे तो गू तो साला उंगली पे भी लगेगा। हाँ, जो ज़्यादा जलांक बनता है वो 3 जगह डूबता है। तो अब तुम हर जगह डूबोगे, मान सम्मान इज्जत सबसे जाओगे। बेटी को जो मारा है उसको सुधारोगे नहीं, दूसरे के ऊपर लांछन लगाओगे। तो भैया लांछन लगाओ, कोई बात नहीं, शौक से लांछन लगाओ, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ससुर जी, मेडिकल करवा के 6 महीना का नहीं तो मेडिकल भी मत करवाओ, खाली आजू बाजू वालों से पूछवा दो, हाँ भैया हमारे पास रहती है 6 महीना से, कहाँ रहती हैं, दिखवाओगे तो हाँ, हाँ यहाँ 6 महीने से रहती है, साल भर से रहती है, दिखाओगे ना, मेडिकल में तो पता चल जाएगा। हाँ इनका मैं बोलता हूँ, वतन पांडे ये बोलता है, एक 13 महीना हो गया ये गई है, 13 महीना नहीं, जब से शादी हुआ है तब से बोल रहा हूँ
तुम मेडिकल करवा दो, और मैं मेडिकल करवा रहा हूँ, जहाँ बोलोगे वहाँ करवा दूँ। अब मेरे को गलत साबित कर दो, मैंने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, मैं तैयार हूँ। तुम्हारी बिटिया भी तैयार है, तुम्हारी बिटिया भी तैयार है मेडिकल कराने के लिए, या तुम्हारे में गट्स है कि बिटिया का मेडिकल करवा के मेरे मुँह तमाचा मार दो। मैं तो करवाने के लिए तैयार हूँ कि हाँ, मैं अगर किसी के साथ फिजिकल हुआ हूँ तो मैं उसका करवाता हूँ, गारंटी देता हूँ। उसके बाद मेरे ऊपर जो चाहे वो केस करना। लेकिन तुम भी तैयार हो, अपनी बिटिया को मेडिकल कराओगे? हाँ, ओके, आगे तुम्हारी मर्जी भैया, जय श्री राम। हाँ, अभी तुम्हारी बिटिया का अखिया नहीं खुल रहा है, वो खुलेगा नहीं अखिया, अखिया चियारी रहेगी कुछ दिन में। लेकिन कब? जब वो पूरा बोला ना तुमको कि तुम धृतराष्ट्र हो, तो साला तुम धृतराष्ट्र हो। जब तुम्हारी इज्जतिया का माँ बहन कर देगी सब, तुम्हारी इज्जतिया का जब शिक्षा लीडर कर देगी, तुम्हारी इज्जत का मान सम्मान सब डुबो देगी, तब करेगी। अच्छा हाँ, ऐसे लोगों का तब एक ही है ऑप्शन, या तो दुनिया से अलविदा हो जाना। जो मेरे को बोल रहे थे ना कि तेरे को ऐसा आत्महत्या करने पे मजबूर कर दूंगा, तुम्हारी बिटिया बोल रही थी, तो किसी को मुँह ठीक है, मैं मुँह दिखाने लायक तो नहीं बचा, नहीं छोड़ी। सच जो बोली थी सही बोली कि किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ी, मुँह दिखाने लायक तो नहीं छोड़ी मेरे को। हाँ, लेकिन चलो ठीक है, मुँह दिखाने, लेकिन ठीक है, तुम्हारी बिटिया तो मुँह दिखाने लायक रहेगी ना। हाँ, सब देना, अब आएगा, धीरे धीरे समय आ रहा है हर एक चीज़ का। बाकी ससुर जी, कोई और हेल्प चाहिए तो बोलना। हाँ, धृतराष्ट्र मत बनो, ये समय धृतराष्ट्र बनने का नहीं है। बाकी जय श्री राम।